आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है तो इसी पे मैं चूँकि पोलिनो हमने ये जो फ्रैक्शंस जो है ऑलमोस्ट उसको हमने किसी हद तक कंप्लीट किया है। तो अब हम और एक टॉपिक की ओर जाएंगे तो उसी पे आप देख सकते हैं। तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक चूज़ किया था पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स जो कि 9th का टॉपिक है। अल्ताफ सर ने इसमें एक लेक्चर लिया था और मैंने भी शायद लिया, लेकिन इनकम्प्लीट रह गया। पोलिनोमियल्स को थोड़ा आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। जब हमने पोलिनोमियल्स को डिफाइन करने की कोशिश की या पोलिनोमियल पे चर्चा किया तो उसमें हमने, अगर कोई देख रहा है मेहरबानी करके आप मुझे बोलिए क्या विजिबल है और ऑडिबल है। तो आप मुझे यस में लिखिए, यस और नो में। क्या मेरी आवाज़ ठीक है और जो बोर्ड में दिखा रहा हूँ वाइट बोर्ड, क्या ये विजिबल है? तो पोलिनोमियल्स में जब हमने ये डिस्कशन किया, ये जो एजाज साहब ने, वालेकुम सलाम रियाज साहब, प्लीज़ आप लिखिए कि बोर्ड विजिबल है और मेरी आवाज़ ठीक है। तो पोलिनोमियल्स जैसे कहा कि इसमें मोनोमियल भी हमने डिस्कस किया, थैंक यू। मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या टेट्रोनोमियल भी हुआ करता है, वो तो आगे की बात है। तो फिर हमने एक चीज़ इसमें डिस्कस किया, आपको याद होगा कि जो इक्वेशन हमारे इस शक्ल में हो, जिस इसे हम a0x0 भी पढ़ सकते हैं या a0x0। यहाँ पर भी हम इसको, ये जो पहले है यहाँ पर भी इसको हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस a0x0 एक, या प्लस माइनस a1x1, या प्लस माइनस a1x1, या प्लस माइनस a2x2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन्हें हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो अगर हम इस पे थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले मेरी जो पहली टर्म जो है, यहाँ पे प्लस माइनस आप समझ गए कि यहाँ पे इट कैन बी प्लस और कैन बी माइनस, इधर प्लस और माइनस। ये जो यहाँ पर a0x0 या a0x0 भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि a0 मीन्स जो x है, ये x इसका वेरिएबल है, x इज द वेरिएबल। और ये जो इसके साथ a0 मैंने लिखा है, a0 इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, एंड बट इट इज a0, सो दैट मीन्स इट इज जीरो, इट इज जीरो, इट इज हाइस्ट पावर इज जीरो, इट इज द डिग्री, इट इज जीरो। सो इस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। सो जीरो पोलिनोमियल जो है इस द पोलिनोमियल जहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री जो पोलिनोमियल का जीरो हो, इसे हम जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये 9th में है, छोड़िए इस चीज़ को, आगे हम बढ़ेंगे। तो a1x1, सेम हियर, x इज द वेरिएबल एंड a1 इज अगेन द कोएफिशिएंट, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, तो बट नॉट जीरो। यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, पावर इसका लेकिन 1 ही होना चाहिए। तो इसको हम, इस पोलिनोमियल को हम, इसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, इसे हम लीनियर बोलते हैं, इसे जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, इसे लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जो मुझे आज डिस्कस करना है, आज मुझे डिस्कस करना है a2x2। जब हम इस पे आ जाएंगे a2x2, इससे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो यही मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं इसी पे थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करूंगा। जो क्वाड्रेटिक है, इसे हम 10th में जब जाएंगे, हम 10th में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हम कह सकते हैं। व्हाट डज द क्वाड्रेटिक मीन? क्वाड्रेटिक इसका हम यहीं से, हम अगर देखेंगे कंसेप्ट तो हमें 9th से ही मिलता है। a2x2, a2 को हमने डिफाइन किया है, इट इज द कोएफिशिएंट एंड x इज द वेरिएबल एंड दिस 2 इज द हाइस्ट, इट इज द पावर, इट इज द पावर और डिग्री, कुछ भी हम कह सकते हैं इसको। तो अब हम जब बच्चे को ये समझाते हैं या बच्चे से डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम बोलते हैं एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, प्लस माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है लेकिन लिख सकते हैं, वी कैन बच्चे को समझाने के लिए हम लिख सकते हैं एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस a(x²) प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। ऐसे भी हम आम तौर पर हम ऐसे ये प्लस माइनस यूज नहीं करते हैं, हम सिंपली क्लास में बोलते हैं या बच्चे से हम ये कहते हैं एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इतना ही लिखते हैं। ये भी सही है, गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन बेहतर ये होगा कि जब हमने पहली बार बच्चे को ये बच्चे क्लास में डिस्कस करना होगा तो हम उन्हें कहेंगे एन इक्वेशन विच इज द फॉर्म ऑफ, ये प्लस माइनस हम इनको थोड़ा कंसेप्ट दे देंगे एक क्वेश्चन में कम से कम एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस पे जब हम डिबेट करेंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर इक्वेशन, जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, एन इक्वेशन विच इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थोड़ा मैं कलम यहां ढूंढ रहा हूं। तो जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो मैं यहां से डिबेट करने की कोशिश करूंगा। तो ये सी जो है, दिस इज द कांस्टेंट, इससे हम कांस्टेंट बोलते हैं। सी इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, मैं सी की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट है सी। कांस्टेंट का मतलब जहां पे जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा। इट इज सिंपली ए न्यूमेरिकल, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इट कैन बी विद इन द रूट्स, या अंडर रूट 3 भी हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इट कैन बी 1/2 प्लस और माइनस। इवन इट कैन बी 0, इवन इट कैन बी 0, यानी सी कैन बी 0, कांस्टेंट टर्म कैन बी 0। अगर ये 0 है तो जब हम इस पे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इतना ही लिखूंगा प्लस माइनस में, इसलिए थोड़ा पहला लेक्चर होगा। तो यहां पर मैंने सी नहीं लिखा है, दैट मीन्स कांस्टेंट यहां पर 0 है। अगर मैं यहां नहीं लिखूंगा तो ये जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, बिकॉज सी के बदले 0, इट कैन बी प्लस 0 और माइनस 0, उससे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। अब हम बी एक्स पे थोड़ा डिबेट करेंगे। ए एक्स सी पे तो हुआ, अब बी एक्स पे अब जब जाएंगे। जब मैं बी एक्स पे बात कर रहा हूं, बी एक्स, ये जो एक्स इसका है ये वेरिएबल है, ये जो बी है इट इज कोफिशिएंट, इट इज कोफिशिएंट, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, जो हमने पहले कहा। अब ये बी क्या हो सकता है, दिस टू कैन बी, इट कैन बी विद इन द रूट, इट कैन बी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर 4। It can also be in the shape of p by q 3/5, suppose, plus or minus. Even this b2 can be 0, ये भी 0 हो सकता है। b जब ये 0 को x से मल्टीपल करेंगे इट विल बिकम 0। सो दैट मीन्स जब हम इस पे फिर डिबेट करेंगे या फिर देखेंगे तो अगर मैं इतना ही लिखूंगा प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमें मान लेके जाना है कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो सकते हैं ये भी। अब हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। अब आपने देखा सबसे पहले मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब सी पे डिबेट किया, सी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, 1/2, 1/6, कुछ भी हो सकता है, एंड इवन इट कैन बी 0। अगर ये 0 हो सकता है तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर ना लिखी कोई इशू नहीं है। तो इतना भी, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस ये भी है। जब बी एक्स पे हमने देखा दिस टू बी, इट इज अ कोफिशिएंट एंड एक्स इज द वेरिएबल, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी अंडर रूट 2, इट कैन बी अंडर रूट 6, इट कैन बी 1/3, इट कैन बी 3/5, इवन इट कैन बी 0। जब ये 0 है तो सीधा हम यहां पर पहुंचे प्लस माइनस लास्ट टर्म जो है, पहली टर्म जो है जो हमें डिबेट करना है। तो ये जो ए एक्स स्क्वायर पे जब हम बात करेंगे, ए एक्स स्क्वायर ये पॉइंट है, ये जो ए है इट इज कोफिशिएंट, इट इज द कोफिशिएंट, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस। दिस एक्स इट इज वेरिएबल, दिस 2 इट इज डिग्री, डिग्री बोलिए पावर बोलिए, डिग्री भी इससे बोलते हैं पावर भी बोलते हैं। तो यहां पे जो ए है इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी लाइक दिस अंडर रूट 4 विद इन द रूट्स, इट कैन बी इन द शेप ऑफ p by q 1/3, बट इट कॉन्ट बी 0। ये 0 नहीं हो सकता है। ये अगर ये 0 है तो 0 पोलिनोमियल बन गई, तो फिर हम वहां पीछे। तो ये जो है दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये जीरो नहीं हो सकता है। अगर ये जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नंबर एक, a must not be zero and this 2 highest degree it should be 2, neither less than 2 nor greater than 2, पॉजिटिव +2, ना ये माइनस होना चाहिए, डिग्री जो है ये एक माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस, इट शुड नॉट बी माइनस, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2, इट शुड नॉट बी लेस देन 2। तो अगर हम इतना ही कहेंगे ax², so it is quadratic equation, yes it is equal to 0, it is quadratic equation। अगर a जो है it can be anything, मैं अगर a के बदले 1 लिख सकता हूँ, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं x² ही लिखूंगा, x² इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x का जो कोफिशिएंट है दैट इज, यहां पर हमें नहीं लिखा है लेकिन इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जब इसके साथ कुछ भी नहीं है तो समझ लेना चाहिए इट इज 1। तो अगर मैं 1 नहीं लिखूंगा, मैंने सिंपली लिखा x² इज इक्वल टू 0, तो हम यहां पर आ गए दिस 2 इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसको भी हम वी कैन राइट दिस इन द शेप ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहां पर डिफाइन किया है कि 0 क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकते हैं। सपोज मैं एक यहां पर ले लूंगा, एक अगर मैं यहां पर लिखूंगा 2x² प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा मैं लिखूंगा x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम पहले सिंपल से क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे से जब हम कहेंगे इनमें से क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है, ऑब्वियसली कुछ बच्चे ये भी कहेंगे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वो उनका कंसंट्रेशन वाई पे नहीं होगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट इज इन ओनली वन वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल्स नहीं होनी चाहिए, इसमें दो वेरिएबल है, सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है लेकिन इसमें दो वेरिएबल है, सो इट कांट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इट इज हाईएस्ट डिग्री इज 2, इट सेटिस्फाइज, इट इज इन द शेप ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक पॉइंट इसमें है जो हमने याद रखना है, अगर मैं लिखूंगा इफ आई विल राइट 1 डिवाइड बाय x रेज़्ड पावर 2, दूसरी जगह पे मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाय x रेज़्ड पावर -2। इक्वेट तो हमें 0 के बराबर ही करना है, मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। ये जो यहां पर 1 अपॉन दिस, अब यहां पर थोड़ा याद रखना, ये हॉट स्पॉट है। जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, जब हम x रेज़्ड पावर 2 को यहां लेने की कोशिश करेंगे, इट विल बिकम x रेज़्ड पावर -2। जब हम इसको यहां लेने की कोशिश करेंगे, इट विल बिकम x रेज़्ड पावर 2। हमने, क्योंकि ये दूसरा डिबेट है, तो 1 by x रेज़्ड पावर 2 इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाइल एज 1 by x रेज़्ड पावर -2, 1 by x रेज़्ड पावर, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा x रेज़्ड पावर 2। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे 10th का या 9th का, स्पेशली 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जो पहले एक्सरसाइज है, अगर बच्चे देखेंगे उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन वो ऑलमोस्ट ये हमने कंप्लीट किया है। तो इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज जो यहाँ पर टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपकी क्या राय है तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों ने सलाम लिखी, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई बात करना चाहता है तो मेहरबानी होगी। सईद एजाज साहब, आप मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, मुझे रिक्वेस्ट वहीं से भेजिए।